Hi students, I welcome you all in today's video. So this video is about magnetic effect of electric current. In the last video we have studied about the magnet. What do we mean by the term magnet? Magnet क्या होती है? And we have studied about magnetic field. ठीक है, तो magnetic field क्या होती है? Magnetic field हमने वो पढ़ा था कि magnet क्या है? Anything that attracts pieces of iron, cobalt, steel and nickel towards itself. कोई भी ऐसी चीज़ जो आयरन कोबाल्ट स्टील निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, सो वी आर स्टडीड अबाउट मैग्नेट। हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी थी कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो एरिया जहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ को हम फील कर सकते हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। सो इन टूडेज वीडियो वी हैव टू स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एंड वी हैव टू स्टडी दैट व्हाई मैग्नेट कीप्स इन रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब भी हम मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो उसका रीजन क्या है? सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप स्टडिंग। सो कमिंग ऑन टू द टॉपिक, द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आज हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ऐसा होता है कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, मतलब जो मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ होती है उसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस बनाते हैं और उन लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मतलब एक्चुअल में ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट ये हमने बना रखे हैं। दे आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, और इमेजिनरी है तो मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमने अपने कंसेप्ट के लिए बना रखे हैं। तो इन लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो द मेन वर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए दे आर यूज। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। सो द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। मतलब ये इमेजिनरी लाइंस हैं विच आर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू द साउथ पोल। मतलब ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर होती हैं। मतलब हर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में एंटर करेगी। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में एंटर करेगी। नेक्स्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपस में कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, और ये इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये पोल्स के पास में ज़्यादा होती हैं, डेंस होती हैं और वैसे दूर दूर होती हैं। ठीक है, तो अब इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सो वी हैव अ बार मैग्नेट। हमने एक बार मैग्नेट ले ली, ठीक है, एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करनी है किसकी? बार मैग्नेट की। तो ये ऐसे बनेगी। ठीक है, अभी आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि डायग्राम क्या है, कैसे है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। तो हमने सबसे पहले क्या करा? हमने सबसे पहले एक बार मैग्नेट ली। अब उस बार मैग्नेट के में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करना है। तो हमने क्या करना है? हमने कर्व्स बनाने हैं। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि ये आपस में कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, जैसे इन्होंने आपस में यहाँ पे कहीं पे भी किसी को एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रखा, मतलब इधर की साइड इंटरसेक्ट ना करें। यहाँ पे डेंस होती हैं, यहाँ पे लगेंगी मिलती भी, लेकिन और कहीं पे इंटरसेक्ट ये नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे भी मतलब इंटरसेक्ट करती भी लग रही है, बट दे आर वेरी डेंस एट दिस पॉइंट। मतलब पोल्स पे क्या है? बहुत ज़्यादा। नॉर्थ पोल बहुत ज़्यादा है, साउथ पोल बहुत ज़्यादा, वैसे बहुत दूर दूर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डायरेक्शन। इसमें हमें प्लॉट करना है डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन प्लॉट करने के लिए क्या है? एरो बनाना है। कहाँ से? नॉर्थ से साउथ। तो मतलब नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अगर हम ये एरो नहीं बनाएंगे तो ये हमारा डायग्राम गलत हो जाएगा। If we will not plot these direction arrows, then our diagram will be incorrect. ये डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा? ये डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा। बोर्ड में कई बार आया है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न या ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो कुछ नहीं करना, बस सिंपली इसे इसी तरीके से हमें शो करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। नॉर्थ से साउथ मतलब कर्व्स बनाने हैं ऐसे करके, और कहाँ से कहाँ? नॉर्थ से साउथ। तो बस इसी का यही पैटर्न है किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, अब इसमें जो ये पॉइंट लिखा है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, अब आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये फील्ड लाइंस जो है ये डायरेक्शन भी बता रही है। मतलब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो एक तरीके से डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब अगर ये सपोज करो इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, मैं कहीं पे भी इंटरसेक्ट करके दिखा देता हूँ उन्हें। जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है। सपोज करो ये पॉइंट है आई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई मान लिया हमने, ठीक है। इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है और इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट पे, आई पॉइंट पे, तो आई पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगे, इसका तो ये वाला और इसका ये वाला। अब आप ही मुझे सोच के बताओ कि एक पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में जा सकता है? सो टू डायरेक्शंस एट अ पॉइंट आर नॉट पॉसिबल। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक इंसान दो जगह कहीं पहुंच जाए एक ही टाइम पे, चाहे तो वो भूत है या भगवान है, जो भी है, मतलब ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन में, मतलब एक टाइम पे एक पॉइंट के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। तो रीज़न आप क्या लिखोगे, ये बोर्ड में एक नंबर पे, दो नंबर पे पूछा जाता है, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसका हमें आंसर लिखना है, इफ दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे इसके कितने डायरेक्शन रहेंगे, दो डायरेक्शन रहेंगे, दैट आर नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इसका रीज़न है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या पढ़ा, सबसे पहली चीज, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे एंटर टू द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दे आर वेरी डेंस एट द पोल्स एंड फार अवे अवे फ्रॉम द पोल्स। मतलब डेंस होती हैं, पोल के पास में बहुत पास पास होती हैं, और पोल से दूर, मतलब पोल से अलग जगह पे दूर दूर होती हैं, ठीक है, एक्सपेंडेड होती है, जैसे इस डायग्राम में हमें गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सो दीज आर दी मेन पॉइंट्स, दी मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज दी व्हाई व्हेन वी सस्पेंड अ मैग्नेट इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हमें इस बारे में पढ़ना है। तो एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम जब मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली, किसी थ्रेड से बांध दिया, किसी भी चीज़ से बांध दिया, सो इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकती है। सो व्हाई इट इज, व्हाट इज द रीजन फॉर इट। तो इसका रीज़न क्या है, तो हमें रीज़न पता लगाना है। तो अब देखो, अगर सिंपल सी बात अगर हम थोड़ा सा सोचें तो ये है कि वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके तभी रुक सकती है जब उसको कोई दूसरी मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही हो, ठीक है। तो एक कंसेप्ट है जो हमारे साइंटिस्ट ने निकाल रखा है। वो कंसेप्ट क्या है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी इमेजिनरी मैग्नेट होती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जब हम डायग्राम बनाते थे तो अर्थ के भी दो पोल दिखाते थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कुछ ऐसा करके देखा था, है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाते थे ना, कि एक पोल नॉर्थ होता है, दूसरा पोल साउथ होता है, ठीक है। तो अब सपोज करो ये मेरी वो वाली मैग्नेट है दैट आई एम सस्पेंडिंग, जिसे हम सस्पेंड कर रहे हैं, ये, ठीक है। तो ये इसका नॉर्थ है, ऊपर वाला नॉर्थ माना मैंने, नीचे वाला साउथ माना, ठीक है। अगर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक रहा है, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा साउथ, ठीक है। और ये साउथ है तो इसे अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी मैग्नेट है बहुत बड़ी, जिसे हर मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, ठीक है। सो अट्रैक्शन की वजह से वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकती है। सो द मेन रीजन फॉर दिस कंसेप्ट इज इट अलाइन इट्स पोल विद द पोल्स ऑफ इमेजिनरी अर्थ मैग्नेट। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाई a freely suspended magnet always comes to rest in north south direction। मतलब freely suspended magnet हमेशा north south direction में ही आके ये रुकती है। तो उसका रीज़न ये है because it align its poles with the poles of imaginary earth magnet। तो वो अपने पोल्स को इमेजिनरी जो अर्थ मैग्नेट है उसके पोल से अलाइन करती है, मिलाती है, इसलिए इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो दैट इज द रीजन व्हाई इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि उसने क्या करा, वो इमेजिनरी मैग्नेट है, ध्यान रखना।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगा तुमने घर में खोदना शुरू कर दिया कि मैग्नेट निकलेगी। एटलीस्ट इमेजिनरी मैग्नेट, मतलब उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है इमेजिनरी मैग्नेट की, मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है हमारी अर्थ के अंदर। तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट घर पे मत करना कि लॉकडाउन में सोचा कि चलो आज एक काम करते हैं, मैग्नेट निकालते हैं अंदर से, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें वही पढ़ना है कि वो होता क्या है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये सबसे पहले जो हमें बताया था, जो जिन्होंने इन्वेंट करा था, तो ही वॉज दी वेरी रिनोन्ड साइंटिस्ट जिनका नाम था ओयस्टर, ठीक है। तो उस उनके नाम से ही ये एक्सपेरिमेंट जाना जाता है, दैट इज नेम्ड एज ओयस्टर एक्सपेरिमेंट, OERSTED, ओयस्टर एक्सपेरिमेंट। सो इट इज़ ऑलवेज आस्क्ड इन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज ओयस्टर एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो करने के लिए अगर कोई एक्टिविटी हमें शो करनी है तो भी यही करना है, ठीक है। और अगर ओयस्टर एक्सपेरिमेंट पूछा है तब भी हमें यही करना है, ठीक है। तो ओयस्टर एक्सपेरिमेंट के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ओयस्टर एक्सपेरिमेंट के नाम से बच्चों को कम पता होता है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कंसेप्ट है दैट इज द ओयस्टर एक्सपेरिमेंट ओनली। तो ओयस्टर एक्सपेरिमेंट में क्या था, ओयस्टर एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। इन्होंने क्या करा, एक बहुत बड़ा थिक मतलब कॉपर का इंसुलेटेड वायर लिया, ठीक है, और उसे ऐसे फिक्स कर दिया ए और बी पॉइंट से कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करें, मतलब ए बी की डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, ठीक है। बाकी ये पूरा एक सर्किट फॉर्म कर दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, और चाहो तो मतलब यहाँ पे क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, ठीक है। अब जो ये वायर है इसके नीचे हमने एक कंपास रखा, ठीक है। कंपास क्या होता है, कंपास के अंदर कौन सी मैग्नेट होती है, निडल मैग्नेट होती है। कंपास इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन। आई टोल्ड यू इन दी अर्लियर वीडियो आल्सो कि कंपास का काम क्या होता है, डायरेक्शन पता करना। तो इससे क्या पता लगेगा, डायरेक्शन। इससे क्या पता लगेगी, हमें डायरेक्शन पता लगेगी, ठीक है। तो कंपास को जैसे ही मैंने सपोज करो हाथ जो है ये वायर है, ठीक है, तो सपोज करो हम तो कुछ नहीं जा रहा, इसके नीचे हम कंपास रखेंगे ऐसे। अब इसे मैं यहाँ पे कैसे दिखा रहा था, इसे हमने कंपास को साइड में दिखा दिया, बट एक्चुअली ये इसके नीचे है, ठीक है। मतलब नीचे से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इसकी रीडिंग क्या है या फिर मतलब इसका आउटकम क्या है, ठीक है। तो इसे हमने इसके नीचे पुट करा, प्लेस करा, ठीक है। अब हमने क्या करा, स्विच ऑन करा। जैसे ही हमने स्विच ऑन करा तो इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, आई और आई ही यहाँ पे आने लगा, ठीक है। सो व्हाट ओयस्टर ऑब्जर्व्ड वाज देयर वाज द डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ द कंपास। जो ओयस्टर थे उन्होंने ये देखा कि ये जो इसकी निडल है इसके अंदर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब ये निडल हिलने लगी। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई मतलब थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएगा तो तब भी पता लगा सकता है कि अगर इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है और ये क्या है, मैग्नेट, तो इसके आसपास भी क्या होगा, कोई और मैग्नेट। तो जब स्विच ऑफ करा तो डिफ्लेक्शन बंद हो गया, फिर दोबारा स्विच ऑन करा, डिफ्लेक्शन फिर होने लगा। तो इससे उन्हें ये पता लगा कि जब भी इस वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। इस वायर ने किसकी तरह की बिहेव करना शुरू कर दिया, मैग्नेट की तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया। जब ये मैग्नेट होगी और दूसरी मैग्नेट के पास में जाएगी तभी तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। सो द मेन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज, ध्यान से सुनना, जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, यही आपको डिफाइन में लिखना है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूछा जाता है तो। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed near a compass and current starts flowing through it, then it produce magnetic field around it. This phenomena is called electromagnetism. या फिर इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, when current is passed through a current carrying conductor it start behaving like a magnet and this phenomena is called electromagnetism, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ELECTROMAGNETISM, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो वर्ड से मिलके बना है। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी और इसे बोलते हैं मैग्नेट। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट। इसका मतलब क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टर क्या है, जो करंट कैरी कर रहा है,
ठीक है, तो इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, एंड दैट इज द फिनोमेना विच वी टर्म एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। एंड इट इज़ वेरी सिंपल, बस ये ध्यान रखना है किसी भी करंट का एलिमेंट का अगर ये वायर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो ये क्या बन गया, ये मैग्नेट बन गया। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, उनका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो लेकिन अभी फिलहाल ये मान लो जैसे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, जब तक इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तब तक ये क्या बना रहेगा, मैग्नेट बना रहेगा। इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, इट विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, तो सारी प्रॉपर्टीज होंगी इसमें मैग्नेट की। तो चैप्टर ही हमारा ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये एक्सपेरिमेंट कौन सा है, ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपसे पूछते हैं कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो भी आपको यही करना है, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें बस हम आप थोड़ा सा ये बताओगे कि कंसिडर अ वायर इंसर्टेड कॉपर वायर एंड प्लेस इट इन सच अ वे दैट it is fixed at point A and B, and it is pointing in the north-south direction. Place a compass below it and switch on the battery. So when current will start flowing through the circuit, we will observe a deflection in the needle of the magnet, which shows that wire AB is also behaving like a magnet, and this phenomena is called electromagnetism. बस simple अपनी language में इसे लिख देना है. Always try to understand the concept समझ लो, फिर उसे अपनी language में लिख दो. That will be very much easy for you, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर याद करने बैठोगे तो याद नहीं कर पाओगे. बहुत सारी चीज़ें हैं और भी पढ़ना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर इसको जो आप समझ लो, याद करने का छोड़ दो. ठीक है, जितने अच्छे से फिर समझ लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है. सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.